राहुल की सदस्यता रद्द होने के मामले में आज कांग्रेस देश भर में सत्याग्रह कर रही है। सभी शहरों और कस्बों में कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे। कार्यकर्ता और नेता गांधी जी की मूर्ति के आगे प्रदर्शन करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। हालांकि दिल्ली के राजघाट पर कांग्रेस को सत्याग्रह करने की इजाजत ही नहीं मिली। दिल्ली पुलिस ने नहीं दी इसकी परमिशन। राजघाट पर धारा 144 लागू है और यह आपको बता दें कि सुबह 9 बजे से शुरू होकर 3 बजे तक लागू रहेगा धारा 144, यानी कि राजघाट पर सत्याग्रह की परमिशन कांग्रेस को नहीं मिली है। कांग्रेस ने राहुल गांधी को सजा और उसके बाद उनकी सांसदी छीने जाने के बाद लगातार आंदोलन का ऐलान किया है और इसी को लेकर आज जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर रहे हैं। सत्याग्रह करने का ऐलान किया है, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से वे सत्याग्रह करना चाहते थे, उन्हें राजघाट पर इसकी परमिशन नहीं मिली है। वहां धारा 144 लागू कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर, संकल्प सत्याग्रह की पूरी तैयारी थी। कांग्रेस की तरफ से इसकी शुरुआत दिल्ली से होनी थी, राजघाट से होनी थी। आपको यह भी बता दें कि राजघाट पर प्रदर्शन की इजाजत इन्हें नहीं मिली है। यहाँ धारा 144 लागू है। दिल्ली पुलिस की तरफ से परमिशन ही नहीं दी गई। खबर यह भी है कि प्रियंका गांधी पहुंची हुई हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे हुए हैं। तमाम कांग्रेस के लीडर एकत्रित हो रहे हैं और राजघाट पर हालांकि इन्हें सत्याग्रह की परमिशन नहीं दी गई है। और न सिर्फ दिल्ली, देश के अलग अलग राज्यों में आज कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है। प्रोटेस्ट लगातार जारी है कांग्रेस का और आज ये संकल्प सत्याग्रह, जिसकी शुरुआत दिल्ली से होनी थी, राजघाट पर सत्याग्रह की इजाजत नहीं मिली है। ये उस वक्त की तस्वीर जब प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे निकले थे एक साथ। तो आज राजघाट पर 3 बजे तक धारा 144 लागू है। राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता छीन ली गई और इस मामले पर कांग्रेस की ओर से लगातार ऑफेंसिव रुख अपनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी हम पर दबाव डाल रही है और हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। ये भी कहा गया खड़गे की तरफ से, लेकिन साथ में उन्होंने कहा हम डरेंगे नहीं। वहीं गिरिराज सिंह ने राहुल पर भी बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा राहुल को सावरकर बनने में कई जन्म लग जाएंगे। राहुल माफी मांगते तो ये नौबत नहीं आती, गिरिराज सिंह ने यह भी दावा किया। अब राहुल जी को उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया, उसका मतलब कि उनको बोलने नहीं देना। और जो घोटाले इनके ज़माने में हो गए हैं, चाहे बहुत से सरकारी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हो, ये बेच रहे हैं और एक आदमी वो सब कुछ ले रहा है और उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है फाइनेंस से, सभी चीज़ों से। और सरकार एक किसी बिजनेसमैन के पीछे है जब मालूम होता है तो हर इंस्टीट्यूशन उसको सपोर्ट करती है। तो इसीलिए जो राहुल जी ये मुद्दा उठाकर सदन में भी बोले, बाहर भी बोले, उसको दबाने के लिए ये डिफेमेशन केस करके तमाशा कर रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं हुआ अब तक हिंदुस्तान में एक विषय को लेके, क्योंकि एक किसी समाज का नहीं है, किसी पार्टी के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं है। ये तो सिर्फ चुनावी भाषण में बोला गया शब्द है जिससे ठोस पहुंचने का सवाल ही नहीं है। कोर्ट में माफी मांग लिए होते, आज इनकी ये दुर्दशा नहीं होती। सावरकर बनने में उनको कई जन्म लगेंगे। सावरकर ने जो यातना सही है, कभी सेलुलर जो जेल जाके देखें। सावरकर की तुलना कर रहे हैं अपने से। सावरकर ने तो कुर्बानी दे दी देश के लिए। बड़ी खबर आ रही है, प्रियंका गांधी राजघाट पहुंची हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रियंका गांधी, हालांकि कांग्रेस को इसकी इजाजत नहीं मिली है यहां संकल्प सत्याग्रह की, लेकिन प्रियंका गांधी पहुंची हैं। उन्होंने इससे पहले राहुल गांधी का बचाव भी किया था और कहा था कि मेरे भाई को अडानी का मुद्दा उठाने की वजह से टारगेट कर रही है बीजेपी और केंद्र सरकार। तो ये तस्वीरें सीधी इस वक्त हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। हालांकि आपको फिर बता दें कि दिल्ली पुलिस की तरफ से राजघाट पर ये संकल्प सत्याग्रह की परमिशन नहीं दी गई है। धारा 144 3 बजे तक लागू है। लेकिन इन सब के बीच में प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पहुंच चुकी हैं राजघाट। ये खबरें सामने आ रही है। देखिए किस तरीके से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, सत्याग्रह में शामिल हो रहे हैं। और आपको बता दें कि राहुल गांधी के मसले को लेकर के ये इस वक्त संकल्प सत्याग्रह मंच पे विराजमान हो चुकी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने।
हमारी सहयोगी अंजलि सिंह वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजलि, काफी जोश दिख रहा है, तस्वीरों को देखें अगर तो प्रियंका गांधी के वहां पहुंचने के बाद कैसा माहौल है वहां, तस्वीरें दिखाएं और हमारे दर्शकों को बताएं। अंजलि, आप हमें सुन पा रही हैं तो जानना चाहेंगे कि वहां पर किस तरह का माहौल है, आप एलैबोरेट करें तस्वीरों को। तो प्रियंका गांधी के राजघाट पहुंचने, प्रियंका गांधी जो है वो मंच पर पहुंच चुकी है और इसके साथ ही तमाम जो कार्यकर्ता है उनका जोश आप देख सकते हैं अपने नेता को देखने के बाद, किस तरह से यहाँ पर एकदम से जब से प्रियंका गांधी पहुंची यहाँ पर प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए हैं और 10 बजे का वक्त और 10 बजे ही तकरीबन प्रियंका गांधी यहाँ पहुंच गई और इस समय कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो है वो मंच पर आपको दिखाई दे जाएंगे, जिनमें पी चिदम्बरम पहुंचे हैं। इसके साथ ही आपको बताएं कि यहाँ पर सलमान खुर्शीद पहुंचे हुए हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पहुंचने का भी यहाँ पर इंतजार हो रहा है। इस बीच में तमाम जो यहाँ पर कार्यकर्ता आपको दिखाई देंगे, अलग अलग हिस्सों से ये आए हुए हैं और लगातार यहाँ पर प्रियंका गांधी राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है। कार्यकर्ता कुर्सियों पर खड़े हो गए हैं और अभी ये जो संकल्प सत्याग्रह है इसको लेकर जिस तरह से कांग्रेस की पूरी रणनीति रही है कि इस संकल्प सत्याग्रह के जरिए एक संदेश दिया जाएगा, लोगों तक ये बात पहुंचाई जाएगी कि कैसे राजनीति जो है वो विपक्ष के खिलाफ किस तरह से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, किस तरह से तमाम बड़े नेताओं को जो विपक्ष के हैं उनको हरास किया जा रहा है। और अभी अभी यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आपको मंच पर दिखाई देंगे, जो मंच पर पहुंच चुके हैं और प्रियंका गांधी उठकर उनका स्वागत कर रही हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी दोनों इस समय संकल्प सत्याग्रह में हिस्सा पहुंच चुके हैं और ये साफ तस्वीरें आप वी न्यूज़ पर देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया जा रहा है। जयराम रमेश बैठे हैं, सलमान खुर्शीद बैठे हैं, पी चिदम्बरम बैठे हैं और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता सांसद सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अलग अलग जगहों से कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। हालांकि इस बीच खबर ये भी कि यहाँ पर कांग्रेस को किसी तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली है, लेकिन ऐसे में यहाँ पर पूरी तरह से संकल्प सत्याग्रह जो है उसका आयोजन किया गया है कांग्रेस की ओर से और अलग अलग कार्यक्रम। दरअसल राहुल गांधी का जो मुद्दा है, जिस तरह से उनकी संसद सदस्यता गई, इसके अलावा कोर्ट का फैसला आया, उन तमाम चीजों को लेकर जिस तरह से राजनीति उमड़ी है, जिस तरह से राजनीति का रुख मुड़ा है, उसको देखते हुए आप कांग्रेस की ओर से ये एक तरह से कहेंगे कि बिगुल बजाया गया है कि किस तरह से वो अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराएगी सिलसिलेवार तरीके से। तो अलग अलग कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किए जाएंगे, सभी पार्टियों को जोड़ने की पहल की जा रही है और इसके साथ ही तमाम जो प्रदेश इकाई हैं उन सबको एकजुट होकर इस तरह का सत्याग्रह आयोजित करने की गई है। तो आज सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरा देश व्यापी ये सत्याग्रह जो है वो कांग्रेस की ओर से आयोजित किया जा रहा है। जी बिल्कुल अंजलि, ये तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं। इस वक्त आपका रुख करेंगे फिर एक बार, प्रियंका गांधी यहाँ पहुंच चुकी है, तमाम कांग्रेस के लीडर्स पहुंचे हुए हैं। ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस का, या प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहाँ से संबोधित भी करेंगे, कोई मैसेज भी यहाँ से देंगे? ये देखिए, प्रियंका गांधी जब यहाँ पर पहुंची तो कार्यकर्ताओं की जहाँ तक बात करें तो वो सीधा अभिवादन करने उनके पास पहुंचने की होड़ में लग गए और अभी तमाम जो कार्यकर्ता है उनके अंदर का जोश इस तरह से है कि सभी कुर्सी पर खड़े होकर प्रियंका गांधी की एक झलक पाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में यहाँ तमाम कार्यकर्ताओं को भी समझाया जा रहा है कि वो शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर इस सत्याग्रह में हिस्सा ले और मंच से राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे सुन रहे होंगे। यही कुछ इसी तरह का यहाँ पर माहौल है और जैसे ही आपको बताएं प्रियंका गांधी यहाँ पहुंची तो कार्यकर्ताओं का जो जोश था वो अलग ही तरीके का देखने को मिला और तमाम यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता मौजूद हैं वो भी अभी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष
उत्तरी प्रदेश जो कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और बड़े नेताओं की बात करें तो खुद कांग्रेस अध्यक्ष और प्रियंका गांधी जो अपने भाई का लगातार समर्थन करती हुई दिखाई देती हैं। और जब राहुल गांधी को सजा का ऐलान किया गया उसके बाद भी उन्होंने उनके समर्थन में ट्वीट किया और ये कहा कि इस तरह की राजनीति उन्होंने पहले कभी नहीं देखी और अपने भाई के साथ वो मजबूती से खड़ी है। जी बिल्कुल अंजलि, तस्वीरें देखी जा सकती है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। के माध्यम से दिखाएंगे कि लगातार अभी भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो राजघाट पहुंच रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो राजघाट पर सत्याग्रह करेंगे और उन्होंने इसकी जानकारी पहले ही पुलिस को दे दी थी, लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से आज सुबह ये बताया कि धारा 144 लागू की गई है और राजघाट पर सत्याग्रह नहीं हो सकता है, वो पूरी तरह से गलत है। सबसे पहले सदन के अंदर कांग्रेस के सांसदों की आवाज दबाने की कोशिश की गई, उसके बाद अब जब वो राजघाट पर सत्याग्रह करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। ये आरोप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगा रहे हैं और लगातार आप देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर पहुंच रहे हैं और उनका कहना है कि वो यहां पर सत्याग्रह करेंगे। कुछ ही देर में और जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के वो यहां पर पहुंचेंगे। आपको बता दें पवन बंसल भी यहां पर पहुंच चुके हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, साथ ही सलमान खुर्शीद पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जगदीश टाइटलर भी इस सत्याग्रह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। पी चिदम्बरम भी सत्याग्रह में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। कई वरिष्ठ नेता लगातार सत्याग्रह में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और जो अन्य राज्यों से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी राजघाट पहुंचे हुए हैं सत्याग्रह में शामिल होने के लिए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट कहा है कि राजघाट पर धारा 144 लागू है, तो ऐसे में धारा 144 लागू होने की वजह से जो सत्याग्रह है उसकी इजाज़त नहीं दी गई है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या दिल्ली पुलिस सत्याग्रह जो कांग्रेस का है उसे होने देती है या फिर धारा 144 का हवाला देकर ये सत्याग्रह खत्म कराती है, क्योंकि लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो तो सत्याग्रह में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन वहीं सुरक्षा के लिहाज से भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान और अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है ताकि जो कानून व्यवस्था है वो चुस्त और दुरुस्त रहे। और आप देखिए लगातार किस तरीके से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सत्याग्रह में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। उनकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो इस सत्याग्रह में शामिल हों। और आप देखिए कि किस तरीके से कार्यकर्ता लगातार कई राज्यों से कार्यकर्ता इस वक्त इस सत्याग्रह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो। कई राज्यों के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं। कुछ कार्यकर्ता आ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे कि इस सत्याग्रह की इजाज़त नहीं दी गई है। सत्याग्रह की इजाज़त नहीं दी गई है, लेकिन कांग्रेस शुरू से सत्याग्रह करती है। ये गांधी जी के टाइम से सत्याग्रह चलता रहा है और सत्याग्रह जो है जब करा जाता है ना किसी की इजाज़त नहीं चाहिए हमें। ये देश हमारा है, ये देश सबका है, ये कोई मोदी का देश नहीं है एक आदमी का। सत्याग्रह कांग्रेस सत्याग्रह शुरू से करती आई है, जब से देश आज़ाद हुआ है सत्याग्रह ही करा है। सत्याग्रह के आधार पर ही ये देश आज़ाद हुआ था। सच्चाई की आवाज़ है, दोनों तक पहुंचेगी। तो परमिशन भले ही ना मिली हो, लेकिन कांग्रेस संकल्प सत्याग्रह पर आगे बढ़ रही है और प्रियंका गांधी सभा में पहुंच चुकी हैं। उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं और कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेता भी मंच पर नजर आ रहे हैं। और राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के मुद्दे पर कांग्रेस पीछे हटने के मूड में नहीं है। इस मुद्दे को उठाते हुए लगातार सुर्खियों में बने रहना भी एक रणनीति है और देश में अलग अलग जगह प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश नजर आ रहा है। दरअसल चुनावी मौसम शुरू हो चुका है, कई राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में इस मुद्दे को उठाकर कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा जा रहा है। अंजलि, एक चीज साफ है कि कांग्रेस इस मुद्दे को ठंडा नहीं पड़ने देना चाहती। राहुल गांधी की सदस्यता जाने का मुद्दा, इस मुद्दे पर कांग्रेस आगे विरोध प्रदर्शन करती रहेगी। प्रशासन से टकराव होता है तो हो। अंजलि, बिल्कुल
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कांग्रेस इस मुद्दे से बिल्कुल हटना नहीं चाहती है और यही वजह है कि जिस दिन राहुल गांधी को सजा सुनाई गई वो दिल्ली वापस पहुंचे, उसके बाद ही एक बैठक बुलाई गई जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो हैं वो मौजूद थे और एक रणनीति तैयार की गई सिलसिलेवार तरीके से किस तरह से विरोध जो है वो कांग्रेस अपना दर्ज कराएगी और इसमें तमाम बड़े नेता भी जो हैं वो पीछे नहीं रहेंगे। वो इस पूरे विरोध प्रदर्शन में अलग अलग तरीके से जारी रखेंगे, अलग अलग तरीके मतलब अलग अलग चीजें। बहुत शुक्रिया अंजलि इस पूरी जानकारी के लिए। जी न्यूज़।